खड़े होकर यहाँ हैं। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। हम किसी व्यक्ति का विरोध करने नहीं, किसी पार्टी का विरोध करने नहीं, परंतु संवैधानिक तौर पर बैठे व्यक्ति ने जो वाक्य कहा है, जो मसीह समाज को धक्का पहुँचा है, जो वेदांत को हुई है, उसको जाहिर करने के लिए, निषेध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हम शांति प्रिय लोग हैं, ये सभी जानते हैं, क्योंकि हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। मसीही समाज का जन आक्रोश निषेध मोर्चा धरना आंदोलन असंवैधानिक वक्तव्य के विरोध में जन आक्रोश। देखिए ग्राफिन वर्ड न्यूज़ पर प्रतिक्रिया के साथ में न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शब्दों का उच्चार नहीं कर सकता। पहला, कानूनी तौर से असंवैधानिक वाक्य उन्होंने बोली है, तो उसके लिए जो कानून का रास्ता है वो हमने अपनाया है, और वो है कि हमने पुलिस कंप्लेंट की है पुलिस स्टेशन में। उसके बाद 7 दिन के बाद मुख्य अधिकारी को भी दे दिए, कमिश्नर पुलिस में। अब कलेक्टर साहब को भी निवेदन दिया जा रहा निषेध का। अब वो जाकर स्पीकर का कंसेंट असेंट आता, उसके बाद जाकर एक आमदार के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड होती है। और अगर वैसा नहीं हुआ तब हम अब कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट के दरवाजे, कानून के दरवाजे खटखटाकर वहाँ पर कंप्लेंट केस डालकर FIR रजिस्टर करवाएंगे। वैसा नहीं हुआ तो और हाई कोर्ट और भी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, पर ये निषेध का कार्य चालू रहेगा। मसीह समाज को दबा नहीं सकते। हम भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, हम सभी। जो सैराट करने की बातें करते हैं, ये जब आमदार बनते, जनप्रतिनिधि बनते और संविधान के ऊपर हाथ रख के संविधान के ऊपर कसम खाते हैं कि मैं भारतीय संविधान का आदर करूंगा, भारतीय संविधान के अनुसार मैं चलूंगा, तो वो असंवैधानिक बातें कैसे कर सकते हैं पूर्ण ईसाई समाज की ओर से। और उनको उनके आमदार की संविधान के अंतर्गत जो उन्होंने उल्लंघन किया, उनके अंदर की रद्द करने का आह्वान करते हैं। भारतीय समाज का इतिहास अगर देखोगे तो 2000 वर्ष से हमारा इतिहास है। यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, उनमें का एक चेला थोमा जिनका नाम है, वो भारत के सागर तट पर आकर उन्होंने मसीहत की स्थापना की। इस समय अत्याचार हो रहा है या धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि हमने क्या किया है, जो अज्ञानता में जी रहे थे, जो अंधकार में जी रहे थे, उन लोगों को शिक्षा दी, उन्हें पैरों पर खड़ा किया। जो लोग विधवा थे, अनाथ थे, उनके लिए ओल्ड एज होम निकाले, उनके लिए हमने अनाथ आश्रम बनाए। ये प्रेम करना अगर धर्मांतरण है, ये प्रेम तो हम करते रहेंगे, फिर आप कुछ भी बोले। हमारे मसीह भट्टी में डाला गया, लेकिन उन्होंने प्यार करना नहीं छोड़ा। हमें भी अपमान दी। हमारे शरीर का आप नाश कर सकते हैं, लेकिन हमारे आत्मा का नहीं, क्योंकि हम भारतीय एक क्रिस्ती है, हम विदेश से आए हुए नहीं है। यहीं पर हमारा जो पास्ट था, हमारा जो भूतकाल था, वो बहुत गलत था। नागपुर मसीह समाज की ओर से आज ये निषेध धरना यहाँ पर संविधान चौक पर रखा गया है, क्योंकि इसका एक विशेष कारण है कि सांगली आमदार किचन पडळकर ने जो वाक्य किया उसका निषेध करते हैं। हम मसीह समाज की ओर से उस आमदार को प्रभु से प्रार्थना करते हैं उसको सुबुद्धि मिले और ऐसे कामों के लिए उसको क्षमा देते हैं। और हम संवैधानिक रूप में ये कभी सहन नहीं करेंगे कि भारत असंवैधानिक विचारों को आगे बढ़ाए। और एक आमदार होने के नाते हमारी प्रार्थना है कि संविधान की गरिमा को हर समय ऊंचा रखने का काम हर नागरिक का है, मेरा नहीं, आपका नहीं, सुनने वालों का, सबका है। ये चैनलों के माध्यम से नागपुर मसीह समाज ने आज निषेध किया और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बड़े तादाद में इकट्ठा हुए। और आप अभी आए चैनल वाले, उसके आपके माध्यम से ये कहना चाहता कि माइनॉरिटी इस देश की पिलर है और हम चाहते हैं कि संविधान सबसे ऊंचा है और वही सब जाति भेद का कोई सवाल नहीं है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक रहे, हम भारतीय हैं, ये हमारा कहना है। और वो वाक्य उन्होंने कहा कि धर्म गुरु को मारेंगे तो मैं 4 लाख दूंगा, काटेंगे 5 लाख दूंगा, और सैराट किया तो मैं 11 लाख दूंगा। ये कोई भाषा है, ये कोई विचार है क्या? ऐसे विचार से इवन उनके पक्ष में भी मुझे मालूम है विरोध हो रहा होगा, पर वो बोल नहीं पा रहे। पर हम ना पक्ष का विरोध कर रहे हैं, ना कोई पार्टी या कोई व्यक्ति का, पर वी आर अपोजिंग द लैंग्वेज यूज्ड बाय अ रिस्पेक्टिव पर्सन। कोई भी व्यक्ति ने ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए।
इसीलिए ये निषेध है। और आज सभी मसीह समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, प्रदर्शन हुआ और अलग अलग विचार रखे गए, सभी अलग अलग पक्ष के भी लोग आए। उन्होंने भी कहा भारत कभी बटेगा नहीं, एक रहेगा। दूसरा मुद्दा आप लोग पूछ रहे मुझे धर्मांतर का, मुझे एक बात तो बता दो, आपसे पूछना चाहता ये चैनल के माध्यम से, एक केस बता दो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर धर्मांतर की केस कभी साबित हुई? कुछ भी? क्या मैं आपको जोर जबरन करके मैं कुरान पढ़ा सकता? देखो एक बात बताना चाहता मैं आपके चैनल के माध्यम से, जब इंसान पैदा होता ना तो उसकी जात होती है। यू आर बॉर्न बाय caste. When you grow big, you get your wisdom. Religion is by choice. धर्म अपने चॉइस का है। और हम ये धर्मांतर का जो बिल आ रहा है इसका भी हम बड़ा विरोध करने वाले हैं और हम निषेध करते हैं। और हम चाहते हमारी प्रार्थना है सरकार को प्रभु समझ दे कि ये कार्य भी रुक जाए और हम सब ये करें। चर्च के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसका मुख्य कारण ये है, एक तो नासमझ, गैर समझ, डर, और मेन बात यह है कि जब प्यार बांटा जाता है तो प्यार वाले लोग प्यार को ले लेते हैं। और जिसको नासमझ है, घर में भी अगर एक बेटा समझदार नहीं रहा तो झगड़े होते कि तो यही विचार आह्वान करेंगे आप। और मसीह समाज में प्रेम, धीरज, संयम, यही हमारा सेवा ही है। हर मिशनरी ने आज एजुकेशन स्कूल और दवाखाने डाली है। आज वहाँ पर कभी जाति भेद हुआ? कुछ भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये विचारधारा को बदलना है। हम सब मसीह समाज आप सबों के माध्यम से ये कहते हैं कि भारत में एक ही नारा हो, भारत हमारा हो। गुड क्वेश्चन। भाजपा के विधायक हैं या और कोई पक्ष के विधायक हो, मैं उसके ऊपर की बात कह रहा हूँ कि विधायक या नागरिक असंवैधानिक शब्दों का उच्चार नहीं कर सकता। पहला, कानूनी तौर से असंवैधानिक वाक्य उन्होंने बोली है तो उसके लिए जो कानून का रास्ता है वो हमने अपनाया है। और वो है कि हमने पुलिस कंप्लेंट की है पुलिस स्टेशन में। उसके बाद 7 दिन के बाद मुख्य अधिकारी को भी दे दिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस में। अब कलेक्टर साहब को भी निवेदन दिया जा रहा निषेध का। अब वो जाकर स्पीकर का कंसेंट असेंट आता, उसके बाद जाकर एक आमदार के खिलाफ FIR रजिस्टर्ड होती है। और अगर वैसा नहीं हुआ तब हम अब कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट के दरवाजे, कानून के दरवाजे खटखटाकर वहाँ पर कंप्लेंट केस डालकर FIR रजिस्टर करवाएंगे। वैसा नहीं हुआ तो और हाई कोर्ट और भी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। पर ये निषेध का कार्य चालू रहेगा। मसीह समाज को दबा नहीं सकते। हम भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, हम सभी। थैंक यू। नमस्कार सबको, जय मसीह। मैं महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बात कर रही हूँ और धर्म से मैं ईसाई हूँ। मैं जन्म से हिंदू थी, लेकिन उसके बाद में जब हमने अपने दुख मुसीबतों का सामना जब किया तो हमको परमेश्वर की शांति का पता चला। और परमेश्वर की शांति का पता चलने के बाद हमने मसीह धर्म को ग्रहण किया, जैसे कि वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। जैसे कि हम आज यहाँ संविधान चौक पे बैठे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये बताया है कि भारत की संविधान के अंदर में आर्टिकल 25 में लिखा गया है कि हम भारत देश के वासी किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं और हमारे को ये संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। तो इसमें ये आज जो मौजूदा सरकार है, जो फडणवीस की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, ये जो सैराट करने की बातें करते हैं, ये जब आमदार बनते, जनप्रतिनिधि बनते और संविधान के ऊपर हाथ रखे, संविधान के ऊपर कसम खाते हैं कि मैं भारतीय संविधान का आदर करूंगा, भारतीय संविधान के अनुसार मैं चलूंगा, तो वो असंवैधानिक बातें कैसे कर सकते हैं? वो असंवैधानिक बातों का हम आज यहाँ निषेध करने के लिए नागपुर के 0 माइल पे जो संविधान चौक है, यहाँ पर बैठ के पडळकर जी के उस असामाजिक तत्व का, जो असंवादी असंवैधानिक जो बात उन्होंने की, उसका निषेध करते हैं संपूर्ण ईसाई समाज की ओर से। और उनको उनके आमदार की संविधान के अंतर्गत जो उन्होंने उल्लंघन किया, उनके अंदर की रद्द करने का आह्वान करते हैं।
आप सभी को जय मसीह की। मैं रेवरेंड डैनियल गोयल, बिशप जोशी मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च अजनी मेजबान हूँ। और इस समय हमारे पूरे नागपुर के मसीह समाज के द्वारा जो धरना आंदोलन दिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों में गोपीचंद पडळकर आमदार ने जो बेताल वक्तव्य किया है उसका निषेध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए थे। मैं गोपीचंद पडळकर और उनके जैसे विचारसरणी रखने वाले लोगों को और पक्षों को बताना चाहूँगा कि मसीह क्रिस्ती भारतीय समाज का इतिहास अगर देखोगे तो 2000 वर्ष से हमारा इतिहास है। यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनमें का एक चेला थोमा जिनका नाम है, वो भारत के सागर तट पर आकर उन्होंने मसीहत की स्थापना की। या मसीहत के प्रेम को उन्होंने बांटा तो क्या बांटा? जो यीशु मसीह ने सिखाया है, प्रेम करो, क्षमा करो, लिंग भेद, जाति भेद परे होकर सबको सम्मान दो, आदर दो। और उसी आज्ञा का पालन करते हुए मसीह समाज ने भारत देश में सदा प्रेम ही बांटा है। जब जब हमारे भारत देश के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी, हमने हमारे चर्चेस में प्रार्थना की। हमारी ओर से जिस प्रकार से भी सहयोग देना होता है वो हमने दिया है। भारत की आज़ादी में भी हमारे मसीह समाज ने अपना योगदान दिया, अपना खून पसीना बहाया, यहाँ तक कि हम शहीद हुए। अगर भारतीय आज़ादी का इतिहास हम पढ़ेंगे तो उसमें मसीह लोगों के भी नाम है। क्या भारत में जब मसीह समाज पर इस समय अत्याचार हो रहा है या धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि हमने क्या किया है, जो अज्ञानता में जी रहे थे, जो अंधकार में जी रहे थे, उन लोगों को शिक्षा दी, उन्हें पैरों पर खड़ा किया। जो लोग विधवा थे, अनाथ थे, उनके लिए ओल्ड एज होम निकाले, उनके लिए हमने अनाथ आश्रम बनाए। ये प्रेम करना अगर धर्मांतरण है तो ये प्रेम तो हम करते रहेंगे, फिर आप कुछ भी बोले। हमारे मसीह समाज के इतिहास में बाइबल में भी हम ये देखते हैं ना, जो प्रेम करते रहे, प्रेम के बारे में बात करते रहे, उनको सताया गया, मारा गया, उनको आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन उन्होंने प्यार करना नहीं छोड़ा। हमें भी अपमान की, हमारे शरीर का आप नाश कर सकते हैं लेकिन हमारे आत्मा का नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही तो सिखाया है, प्रेम करो, औरों के लिए उजियाला बनो, औरों के जीवन की निराशा को दूर करने के लिए अपना योगदान दो। और वो हमने किया है और मरते दम तक हम भारत के लिए करते रहेंगे। आज भी हमारे चर्चेस में हम लोग हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे भारत देश के राष्ट्रपति, पंतप्रधान, उनके मंत्रिमंडल के लिए, महाराष्ट्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के प्रार्थना करते हैं। सिर्फ प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ ऐसा एक धार्मिक स्थल है जो हमारा चर्च है, जहाँ पर हम हमारे राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा भी लहराकर हम उसका सम्मान करते, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया, जिस देश में रहते हो उस देश के लिए वफादार रहो, उस देश के लिए, उस देश के लोगों के लिए प्रेम बांटो, सेवा करो। और वही हमारी मांग यही है सर कि गोपीचंद पडळकर या उस प्रकार से रखने वाले विचार रखने वाले लोग या पक्ष अपने विचारों को बदले। हमारे त्याग और प्रेम को देखिए ना कि हम भारत देश के लिए क्या कर रहे हैं, और हम भारतीय ही क्रिस्ती है, हम विदेश से आए हुए नहीं। यहीं पर हमारा जो पास्ट था, हमारा जो भूतकाल था, वो बहुत गलत था। हम गलत रास्ते पर थे, उसमें से निकलकर आज हम सही रास्ते पर चल रहे, लोगों को प्यार कर, लोगों को हानि नहीं पहुंचा रहे ना, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, किसी को हम हत्या नहीं कर रहे, बल्कि हम हत्या करने वालों को, गलत करने वालों को सही रास्ते पर ला रहे, वो कर रहे हैं। और हम गोपीचंद पडळकर या सभी उस प्रकार के विचारसरणी के लोगों के लिए यही प्रार्थना करेंगे जो यीशु मसीह ने सिखाया है कि उनका भला करो, उनके लिए प्रार्थना करो। आमीन आमीन। सर, सबसे पहले जय मसीह की सभी को, हमारे सभी भाई लोग जो दर्शक देख रहे हैं। मेरा नाम फादर जोसेफ विंसेंट बावर है, मैं अध्यक्ष नागपुर ईसाई समाज का हूं, और मैं आज ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे कि नागपुर में संविधान चौक पे हमने जो धरना निषेध प्रदर्शन का आज जो कार्यक्रम किया है, यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में आमदार गोपीचंद पडळकर जी ने जो उनने स्टेटमेंट दिया कि फादर लोग का सैराट करेंगे और 11 लाख रुपए बख्शिश में देंगे, इसका हम निषेध करते हैं। भारत में हम भारतीय नागरिक होने के नाते, हम ईसाई समाज के होने के नाते, हम हर एक के लिए प्रेम की प्रार्थना करते हैं। भाई पडळकर जी को भी परमेश्वर आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, सद्बुद्धि दे कि ऐसे वो बयान न दे जिसमें समाज में ठेठ पहुंचाने का काम होता है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, क्योंकि हम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चर्चेस में मैं सबको बताता हूँ परमेश्वर प्रेम है, और सभी धर्म से परमेश्वर ने प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु उसको अनंत काल का जीवन मिले। भाई पडळकर जी के भी जीवन में और फडणवीस जी के और संज्ञान में ये बात लाना हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो प्रेम
और जो शांति बनी है वो शांति कुछ लोग भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका जो आरोप लगाया जाता है उसके लिए मुझे ये कहना है कि सर अभी तक कहीं धर्मांतरण का कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। आरोप पे आरोप हम पे लगाए जाते हैं कि लोभ देके लालच देके हम लोग चर्च में बुलाते फिर उनको धर्मांतरण करते। अगर सर हमको धर्मांतरण करना रहता तो हमारे क्रिश्चियन स्कूल्स है और हमारे स्कूल्स में बच्चे आते हैं हर धर्म के, तो हमने आज तक तो किसी का धर्मांतरण स्कूल में जा रहा है कि चर्चेस पे लोगों का जो हमला हो रहा, कुछ असामाजिक तत्व है जो महाराष्ट्र में विकसित महाराष्ट्र जो है उसको देवेंद्र जी फडणवीस जी की जो सरकार है उसको कैसा कुछ ना कुछ बात करे और कैसे समाज में अशांति लाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो ऐसा कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ सरकार उस पर ध्यान दे और समाज में शांति बनी रहे। इसके पहले भी नागपुर में भादरपुरा में हमने देखा अशांति का माहौल था, तो इसीलिए हम शांति के लिए मैंने और वैरायटी चौक पे भी मैंने प्रार्थना करी, कैंडल लगाया, प्लेन क्रैश हुआ पुलवामा के लिए। मसीह समाज की सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं सरकार ने जो FIR दर्ज हो पडळकर जी के ऊपर और उनकी मान्यता रद्द हो। विधानसभा में जो बैठते हैं ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी समाज के ऊपर सुपारी देने की बात हो गई, किलिंग की बात हो गई, मर्डर की बात हो गई, तो इस पे तो अगर किसी समाज के ऊपर बोलूँ तो मुझ पर तो एक्शन हो जाएगा। तो ऐसा हर नागरिक को संविधान के ऊपर चलना चाहिए। ये देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस पर चलता है। चर्चेस के ऊपर झूठे आरोप, यही लोभ लालच दे के हम धर्मांतरण करते हैं। मसीह लोग क्रिश्चियन बनाते हैं, हिंदू को क्रिश्चियन बनाते हैं, मुस्लिम भी आगे बढ़ रहे हैं। अल्पसंख्यक को दबाने की आवाज़ दबाने के काम है, यही मैं बोलना चाहता हूँ। मसीह समाज को हम एकता में लाके हम ये प्रार्थना आज कर रहे हैं कि एकता में हम आए और हमारी आवाज़ हम उठाते रहेंगे। आवाज़ हमारी जितना कोई दबाएगा, वो 12 चेले थे यीशु के, वो 12 चेले मर गए लेकिन सारे संसार में मसीह समाज फैल गया। इसलिए मैं चाहता हूँ आप हमारे को शांति प्रिय तरीके से रहने दीजिए। सब पूजा अर्चना करते हैं, हम किसी के मंदिर पे कभी आरोप नहीं लगाए। हम किसी के मस्जिद में गुरुद्वारा तोड़ो, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ये चर्च पे हमला करके क्या मिलेगा? नफरत की भावना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। घर तोड़ने वाले को जो संविधान में है उसके अनुसार जो कायदा कहता है वो कायदे के अनुसार कायदा बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, कायदे के अनुसार संविधान के हम मानने वाले हैं, तो संविधान के अनुसार न्याय हो। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।